Welcome to Daily Current Affair. Today is 18th of January 2023. The question is ISRO Shukrayaan 1 mission to planet Venus reportedly shifted to, that is C 2031. पहले क्या था, पहले हमने शुक्रयान 1 जो है वो भेजना था जो 2024 में, बट अभी क्या हुआ, अभी सरकार की तरफ से जो इंडियन गवर्नमेंट है उनकी तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है, जिसकी वजह से जो ये शुक्रयान 1 का प्रोग्राम है वो हमें 2031 तक ट्रांसफ़र करना पड़ रहा है। तो इसरो का जो शुक्रयान 1 मिशन है वो 2031 तक जो है शिफ्ट कर दिया गया है। पी श्री कुमार द सतीश धवन प्रोफेसर एट द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड एडवाइजर टू स्पेस साइंस प्रोग्राम, ठीक है, कौन है, पी श्री कुमार। उन्होंने ये बोला है कि हमें जो इंडियन गवर्नमेंट है उनकी तरफ से जो शुक्र ग्रह के लिए, वीनस होता है शुक्र ग्रह के लिए कोई भी सैटेलाइट भेजने के लिए कोई भी परमिशन जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिली है, ठीक है। तभी हम जो ये प्रोग्राम है वो 2031 तक शिफ्ट कर रहे हैं। पहले ये दिसंबर 2024 तक हमने इसको भेजना था, अब हम 2031 तक जो है शुक्रयान 1 मिशन को भेजेंगे। अब इसरो की बात करते हैं। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ हैं। फाउंडेशन कब हुआ था इसरो का, 15 अगस्त 1969 को। इसरो के फाउंडर हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। एंड इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट, ठीक है, इंडिया का जो पहला प्राइवेट रॉकेट है, प्राइवेट कंपनी ने बनाया है, उसका नाम है विक्रम एस। एंड रिसेट 2 जो कि रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है, किसने भेजा था, इसरो ने ये जो है लॉन्च किया था। अब इसरो के बारे में कुछ और है। इसरो शुक्रयान 1 मिशन कब तक, 2031 तक शिफ्ट कर लिया गया है। अब स्टार्टअप फॉर्म IG ड्रोन डेवलप, इंडिया का पहला 5G एनेबल्ड ड्रोन, ठीक है, दैट इज स्काई हॉक, उसका नाम है स्काई हॉक। स्पेस किड्स इंडिया सैटेलाइट, ठीक है, मेड बाय, जो ये स्पेस किड्स इंडिया सैटेलाइट है ये 750 स्कूल की जो लड़कियां हैं उन्होंने इसको बनाया है और इसको लॉन्च किया है किसने, इसरो ने। अब कुछ और प्रोग्राम्स हैं लाइक PSLV C51, इसमें जो सैटेलाइट भेजे गए थे वो थे एमेजोनिया 1 और 18 सेकेंडरी पेलोड्स थे। ये 53rd मिशन था PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, मतलब कि जो पोलर ऑर्बिट है वहाँ पे ये सैटेलाइट्स जो हैं वो छोड़ी जाएंगी। PSLV C52 में रिसेट 1A, इंस्पायर सेट एंड INS 2D ये भूटान का था, ठीक है, ये तीनों सैटेलाइट इसमें भेजे गए थे। PSLV C53 DSEOS न्यूसार एंड स्कूब, ये जो सैटेलाइट्स हैं ये थे दोनों सिंगापुर के। अब PSLV C54 जो भी दिसंबर में लॉन्च हुआ था उसमें INS 2B भूटान का सैटेलाइट, नैनो MX और ARPS डिजिपीटर जो कि इसरो और URSC और भूटान का दोनों का एक जॉइंट डेवलप्ड एक सैटेलाइट था। अब GSAT-24 जो कि सैटेलाइट मिशन था जो कि फ्रेंच गुआना से हमने लॉन्च किया है इसरो ने, ठीक है, और गिवन ऑन लीज टू टाटा को ये लीज पे दिया गया है। अब नासा के बारे में कुछ करंट अफेयर्स लाइक नासा नेम्ड इंडियन अमेरिकन स्पेस एक्सपर्ट, उनका नाम है AC चरनिया एज चीफ टेक्नोलॉजिस्ट एट नासा लॉन्चेस इंटरनेशनल मिशन, ठीक है, नासा ने इंटरनेशनल मिशन जिसका नाम है SWOT, ठीक है, उसका मेन काम क्या है, सर्वे द अर्थ वाटर, अर्थ में जो वाटर है उसका सर्वे करना, ठीक है, इसका उस मिशन का नाम है SWOT और किसने लॉन्च किया है, वो किया है नासा ने। Who got वोमेन IPL मीडिया राइट्स फॉर 951 करोड़ रुपीज़, ठीक है, दैट इज़ वायाकॉम 18। तो वायाकॉम 18 ने वोमेन का जो फर्स्ट एडिशन, आपने याद रखना है ये फर्स्ट एडिशन हो रहा है वोमेन के IPL का, अभी होगा 2023 में, मार्च 2023 में ये होगा, ठीक है। उसके लिए वायाकॉम 18 ने जो सबसे ज़्यादा बोली लगाई है मीडिया राइट्स के लिए, दैट इज़ 951 करोड़ रुपीज़, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो वायाकॉम 18 है 5 साल तक ये इसका टेलीकास्ट करेंगे 2023 से 2027 तक। वुमेन के जितने भी IPL होंगे, 5 IPL होंगे, ठीक है, उन सब का जो राइट्स हैं, जो टेलीकास्ट करने के राइट्स हैं वो है वायाकॉम 18 के पास। और इसके अकॉर्डिंगली जो एक मैच होगा ना वुमेन IPL का, उसके लिए 7.09 करोड़ रुपीज़ जो है वायाकॉम 18 BCCI को देगा, IPL की कमेटी को देगा, ठीक है। और आपको ये जान के वो होगा कि जो PSL पाकिस्तान सुपर लीग है ना, उनका एक मैच का टेलीकास्ट करने का 2.44 करोड़ रुपीज़ एक मैच का लगता है, बट
जो वुमेन IPL, इंडिया का जो वुमेन IPL है, उसमें जो पर मैच की टेलीकास्ट की कॉस्ट है वो है 7.09 करोड़ रुपीज़। तो इससे काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब IPL का जो पर मैच वैल्यूएशन है इंडियन प्रीमियर लीग का, वो है 107.5 करोड़ रुपीज़। तो ये तीनों फिगर्स आपने याद रखने हैं। अब हेडक्वार्टर कहाँ पे IPL का? क्रिकेट सेंटर मुंबई महाराष्ट्र में। फर्स्ट एडिशन 2008 में आया था। नंबर ऑफ टीम्स इसमें 10 हैं। करंट चैंपियन आजकल गुजरात टाइटंस है, इन्होंने पहली बार में ही टाइटल जीता था। एंड मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन है? मुंबई इंडियन, जिनके पास अभी 5 टाइटल्स हैं। 21st एडिशन ऑफ बायलेटरल एक्सरसाइज वरुणा, ठीक है, इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में आपने याद रखना है कि तीन एक्सरसाइजेज होती हैं, गरुड़, वरुण एंड शक्ति। जो गरुड़ है ना, वो 2022 में हुई थी, ठीक है, कहाँ पे? जोधपुर में। और ये एयरफोर्स की एक एक्सरसाइज है, ठीक है। और वरुणा है, 20th एडिशन इसका हुआ था वरुणा। ये नेवी की एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में, जो कि 2022 में हुई थी अरेबियन सी में, ठीक है। अब शक्ति है, जो शक्ति है इसका 6th एडिशन हो गया था, ठीक है। युद्धाभ्यास शक्ति 2021 में हुआ था, इंडिया और फ्रांस के बीच में ये हुआ था। ये आर्मीज़ के बीच में होता है, इंडिया और फ्रांस की। तो ये तीनों जो एक्सरसाइजेज हैं, आपने इनका नाम याद रखना है, गरुड़, वरुण एंड शक्ति। ये तीनों इंडिया और फ्रांस के बीच में होती हैं। डैश बिकम्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इंडिया की पहली डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? दैट इज़ कोल्लम। कोल्लम जो डिस्ट्रिक्ट है वो केरला की एक डिस्ट्रिक्ट है, वो पहली डिस्ट्रिक्ट बन गई है इंडिया की जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है। इसका मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन होता है संविधान, लिटरेट होता है एजुकेट करना, ठीक है। तो मतलब कि जो ये डिस्ट्रिक्ट है ना, इसमें जितने भी लोग हैं उन सबको एक तरह का क्या किया है, जितने भी इस डिस्ट्रिक्ट में लोग हैं उन सबको क्या दिया गया है? एक तरह की एजुकेशन दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उनको पढ़ाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उनको बताया गया है, आपकी क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, आपके क्या फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है इनको बता दी गई हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या बना है? कोल्लम जो केरला की डिस्ट्रिक्ट है वो पहली डिस्ट्रिक्ट बन गई है जिसमें सभी लोगों को ये पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और किस किस तरह की चीज़ें आती हैं। तो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट कहाँ की है? कोल्लम डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो कि हमारे पास केरला की है, ठीक है। उनको टू क्रिएट क्या किया गया है? उनको एक अवेयरनेस क्रिएट की गई है, जितने भी लॉज हैं, जितने भी राइट्स हैं सिटीजन के, कि जितनी भी ड्यूटीज़ है सिटीजन की, वो सारी की सारी जो है उनको बताया गया है, ठीक है। टू एजुकेट, नंबर 1 क्या है इसका? टू एजुकेट द रेजिडेंट ऑफ कोल्लम डिस्ट्रिक्ट केरला अबाउट द बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक जैसे फ्रीडम, राइट ऑफ फ्रीडम क्या कौन कौन सी है हमारे पास, किस तरह की फ्रीडम है, क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। कोल्लम डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन गई है, ठीक है। और इसमें उन्होंने एक कैंपेन चलाया था, ठीक है। इस कैंपेन में मोर देन 7 लाख जो फैमिलीज़ हैं उनको एजुकेट किया गया, किसके बारे में? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में उनको एजुकेट किया गया है। तो इंडिया की पहली कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन है? कोल्लम, दैट इज़ फ्रॉम केरला। वर्ल्ड्स रिचेस्ट एक्टर इज, दैट इज सी, जेरी सिनफील्ड। तो जेरी सिनफील्ड क्या है? ये सबसे ज़्यादा रिचेस्ट एक्टर है वर्ल्ड के। इनकी जो नेटवर्थ है वो है 1 बिलियन। उसके बाद टेलर पेरी, उनकी नेटवर्थ भी 1 बिलियन है। जो आप टॉप 8 देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें 2 ही ऐसे लोग हैं जो कि नॉन यूएसए रेजिडेंट है, लाइक शाहरुख खान इंडियन, एंड इंडिया के जो सबसे अमीर एक्टर हैं वो है शाहरुख खान, 770 मिलियन। और आपको ये जान के काफ़ी ज़्यादा वो होगा कि ये देखो टॉम क्रूज शाहरुख खान से नीचे हैं, ठीक है। तो उसके बाद जैकी चैन है हांगकॉन्ग के, इनके 520 मिलियंस हैं। और जॉर्ज क्लूनी, रॉबर्ट डे नीरो, तो ये सारे के सारे क्या है? रिचेस्ट एक्टर ऑफ द वर्ल्ड। अभी इंडियन जो मूवी थी ऑस्कर 2023 में, वो कौन सी मूवी आई है? दैट इज़ शैलो शो, जो कि एक गुजराती मूवी है, इसके लिए नॉमिनेट हुई है, ठीक है। इंडियन सॉन्ग इन ऑस्कर 2023, दैट इज़ नट्टू नट्टू फ्रॉम RRR। और इसी को नट्टू नट्टू गाने को गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला है। वी स्टेट रिस्टोर्स ओल्ड पेंशन स्कीम इन द फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग, ठीक है। अभी हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ था? अभी भी इलेक्शन हुए थे, ठीक है। दिसंबर में वहाँ पे इलेक्शन का रिजल्ट आया था 8 दिसंबर को। 11 दिसंबर को वहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है वो सरकार, तो
तो जैसे इनकी सरकार बनी थी, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की वहाँ पे सरकार बनी थी, तो उनके जो मेन मुद्दे थे उनमें से जो सबसे ज़्यादा अच्छा मुद्दा था, सबसे बड़ा मुद्दा था, वो ओल्ड पेंशन को रिस्टोर करना था। ठीक है, इसी के बेस पे इन्होंने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, हिमाचल में जो चुनाव है वो जीता, अपनी सरकार बनाई। अब इनको बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उनको जो है ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू करनी ही करनी थी। तो उन्होंने फर्स्ट मीटिंग, कैबिनेट की फर्स्ट मीटिंग हुई, उसके बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को हम रिस्टोर करेंगे हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इससे क्या होगा, जो 1.36 लाख जो लोग हैं जो एनपीएस के अंदर हैं, न्यू पेंशन स्कीम के अंदर हैं, उनको वापस से पुरानी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसके अंतर्गत जो है वो लाया जाएगा। मतलब कि जब भी वो रिटायर होंगे उसके बाद उनको पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अब कुछ और क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के। दुग्गर एंड बग्गी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स कहाँ पे हैं? दुग्गर है चंबा में, और बग्गी जो है वो है मंडी में। नाबार्ड ने कितने दिए? 96 मिलियन यूएस डॉलर दिए हैं हिमाचल प्रदेश को। किसके लिए? वाटर फैसिलिटीज़, जो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना उनमें वाटर फैसिलिटीज़ को अच्छा करना, उसके लिए ये पैसे दिए हैं। अब मिंजर मेला है, अभी पिछले साल मिंजर मेला को इंटरनेशनल फेयर जो है वो घोषित कर दिया गया है, जो कि डिस्ट्रिक्ट चंबा हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो ये मेला जो है वो हिमाचल प्रदेश का एक काफ़ी अच्छा, काफ़ी फेमस मेला है, मिंजर मेला। अब आरोहण 4.0 जो हुआ था वो हुआ था शिमला में, ठीक है, 2022 में, और इसको पोस्ट पेमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था। अब द मैकमोहन लाइन एक बुक है जो कि लिखी थी जे सिंह ने, ठीक है, और इसको जो लॉन्च किया था वो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। अब 6th क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कंप्लीट 100% वैक्सीनेशन, दैट इज़ HP, और फर्स्ट स्टेट इन इंडिया स्मोकलेस, फर्स्ट स्मोकलेस स्टेट इन द इंडिया, दैट इज़ ऑल्सो हिमाचल प्रदेश। और सिंगल यूज़ प्लास्टिक को सरकार खरीदेगी, ये वाली योजना कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में ये वाली योजना लागू की गई है। वी स्टेट बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी, ठीक है, ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी किस स्टेट ने स्टार्ट की है? दैट इज़ डी, राजस्थान ने। ठीक है, द राजस्थान गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड द ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी, ठीक है, कब? 13 जनवरी को ये स्टार्ट कर दी गई है, और ये पूरे इंडिया में पहली स्टेट बन गई है जिन्होंने इस तरह की जो है स्कीम लागू की गई है। तो ये इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है राइट। तो इस स्कीम के अंतर्गत क्या होगा, जितने भी जो लोग हैं जिनको आईसाइट की प्रॉब्लम है उनको काफ़ी अच्छा जो है वो इलाज दिया जाएगा, ताकि उनकी जो आईसाइट्स है उसको अच्छा से अच्छा किया जाए। ठीक है, द पॉलिसी हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड विद द एम इनका क्या है? ब्रिंगिंग लाइट टू द लाइव्स मोर देन 3 लाख विजुअली इम्पायर्ड पीपल, ठीक है, 3 लाख जो ऐसे लोग हैं जिनको दिखाई नहीं देता या कम दिखाई देता है, जो कि राजस्थान में है, उनकी लाइफ को काफ़ी अच्छा बनाना, उनको फ्री में इलाज देना, फ्री में नहीं मतलब कि कम पैसों में इलाज देना, ठीक है, कुछ एक जगह पे उनको फ्री में भी दिया जाएगा। तो इस तरह की जो स्कीम है वो राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो लाई है। ठीक है, द ब्लाइंडनेस प्रिवलेंस रेट इन द कंट्रीज 2020 में जो है वो था एक 1.1%, ठीक है, वो जो कि काफ़ी ज़्यादा है, 1.1% लोग जो है वो ब्लाइंड है, उनको हमने कम लाना है 0.3% तक, ठीक है, राइट टू साइट विजन पॉलिसी के अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, जो ये मिशन है इसके अंदर इस तरह का होगा कि जो स्टेट में जितने भी मेडिकल कॉलेज है ना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे केराटोप्लास्टी सेंटर और आई बैंक सेंटर, ठीक है, जो कि रिलेटेड टू योर आई साइट से रिलेटेड है, ठीक है, ये जो है वहाँ पे खोले जाएंगे, ताकि क्या होगा, जब क्या हो, जो लोग जिनको आंखों की प्रॉब्लम है, आई साइट की प्रॉब्लम है, उनकी आई साइट की प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। तो ये ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी, ठीक है, पहली स्टेट कौन बनी है? राजस्थान, जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया है। विच कंट्री पॉपुलेशन ड्रॉप्स फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1961, सो 1961 के बाद पहली बार जो चाइना की पॉपुलेशन है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आई। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, लाइक इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न इनके पीछे ये है कि नंबर 1, कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग जो वहाँ पे डेथ हुई है, काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे मरे हैं। दूसरा इसका मेन रीज़न ये भी है कि उनकी एक थी 1 चाइल्ड पॉलिसी,
ठीक है, मतलब कि जो एक हस्बैंड वाइफ होंगे, ठीक है, उनकी एक ही संतान होगी, ठीक है। ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वन चाइल्ड पॉलिसी इम्प्लीमेंट की थी, कब की थी, 1980 टू 2015 तक, ठीक है। और 2020 में देखो अभी कोरोना भी आ गया है, तो वहाँ पे डेथ रेट बहुत ज़्यादा है और जो बर्थ रेट है वो काफ़ी कम रह गया है। और तीसरा इसका मेन रीज़न ये है कि जो एजुकेशन है ना चाइना में, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि हम जो बच्चे पैदा करेंगे, ठीक है, उनकी एजुकेशन जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, इतनी सारी महंगाई है। तो उस वजह से भी वहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसमें डिक्रीज़ आया है। तो ये 3 इसके मेन रीज़न है, ठीक है। तो चाइना के जो नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, उन्होंने ये बोला है कि जो चाइना की पॉपुलेशन है वो 8,50,000 टू 1.4 बिलियन पीपल जो है वो कम हुई है 2022 में, ठीक है। इन चाइना 9.6 मिलियन पीपल वर बॉर्न इन 2022 में 9.56 मिलियन पीपल जो है वो उनका जन्म हुआ, बट डेथ कितनी हुई है, डेथ हुई है 10.41 मिलियन, ठीक है। तो ज़्यादा हो गया ना। तो इस तरह से क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, डेथ ज़्यादा हो रही है बट जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रही है, वहाँ की पॉपुलेशन और भी ज़्यादा जो है वो कम हो रही है। सो दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। लॉन्ग रेट में ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आजकल देखो जो जापान है ना, जापान में देखो वहाँ पे बर्थ रेट बहुत ही कम है, बट वहाँ पे डेथ रेट बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी बहुत कम है, मतलब कि पीपल जो लोग हैं वो मरते भी कम है, बट जो जन्म लेते हैं वो भी बहुत कम है। जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से ये हुआ कि जो पीपल हैं, वहाँ के लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बुढ़े हो गए हैं, उनमें काम करने की कैपेसिटी कम हो गई है, ठीक है। अब इंडिया का केस ले ली। इंडिया का केस क्या है, इंडिया का केस ये है कि जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है ना, वो उसमें 70 से 80% जो है वो 29 साल से नीचे के लोग हैं, ठीक है। मतलब कि हमारे पास यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से हमारी काम करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और इस तरह से हमारी इकॉनमी भी इंक्रीज़ करती जाएगी। तो इसी तरह से जो चाइना है, चाइना की ये डिक्लाइन पॉपुलेशन की वजह क्या है, ये 3 इनके मेन रीज़न थे, ठीक है। और क्या हो गया, अगर बहुत लंबे टाइम तक इसी तरह का ड्रॉप आता गया तो उनकी इकॉनमी पे भी इसका फ़र्क जो है वो ऑब्वियसली पड़ेगा ही पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।